चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बैक डेट से सतर्क मिलेगी ओल्ड पेंशन, विभाग ने तैयार किया फॉर्मेट। जय हिमाचल सरकार न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए ओल्ड पेंशन की व्यवस्था बैक डेट से सरकार कर सकती है। यह इसलिए संभव है क्योंकि राज्य के वित्त विभाग ने इसका एक फॉर्मेट तैयार किया है। इसके अनुसार 2003 से 2022 तक रिटायर हुए 13,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को एनपीएस का पैसा सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को हालांकि बैक डेट से जीपीएस की सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं राज्य के वित्त विभाग ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय से भी इस बारे में चर्चा पूरी कर ली है। कैग का कहना है कि जीपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा सिर्फ करंट डेट से दी जा सकती है। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके लिए यह सुविधा नहीं होगी। यह भुगतान करने के लिए भी राज्य सरकार को अपने बजट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं वर्तमान में 1,18,000 कर्मचारी एनपीएस के तहत हैं, जिन्हें ओल्ड पेंशन में शिफ्ट किया जाएगा। नगरी में बनेगा आईटी पार्क, मुख्यमंत्री ने राख गांव में 1,000 कनाल जमीन लेने को कहा। कांगड़ा जिला के पालमपुर के समीप नगरी में एक नया आईटी पार्क बनने जा रहा है। यह पार्क नगरी के राख गांव में स्थापित होगा। वहीं उद्योग विभाग ने यहां करीब 250 कनाल भूमि चिन्हित की थी, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1,000 कनाल करने को कहा है। दरअसल भारत सरकार में पीएम गति शक्ति के तहत स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022-23 के तहत हिमाचल को 42 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इनमें से 35 करोड़ रुपये से आईटी पार्क पालमपुर के नगरी में बनेगा। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और क्लाइमेट को देखते हुए आईटी से संबंधित सेवाओं के लिए इस स्थान को उपयुक्त माना गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राज्य के लोगों को रोजगार सृजित करने तथा निवेश के लिए इस प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जारी रहेगी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री ने योजना में कुछ और सुधार करने के दिए निर्देश। पूर्व जयराम सरकार के दौरान शुरू की गई मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 आगे भी जारी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को टूडी कंडी पार्किंग भवन में स्थित हेल्पलाइन कार्यालय का दौरा किया और इसके कामकाज को देखा। उन्होंने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली में गहरी रुचि दिखाई और इससे कुछ और सुधार करने के सुझाव भी दिए। उन्होंने लोगों की शिकायतें के त्वरित निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से स्वचालित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट्स एवं वॉइस बॉट्स जैसी नवोन्मेषी योजनाएं शुरू करने पर भी बल दिया। पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार, महिला कर्मी का बेटा व एजेंट भाई अरेस्ट, 3 और पेपर मिले। जी हां, जेओए आईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने देर रात कार्रवाई करते हुए हमीरपुर में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी के ठिकानों में 3 और पेपर बरामद किए हैं। वहीं हमीरपुर में विजिलेंस ने छापेमारी करके करीब 11:30 बजे आरोपी महिला कर्मचारी के बेटे नितिन आजाद और एजेंट संजीव के भाई शशि पाल को गिरफ्तार किया है। वहीं विजिलेंस ने आरोपियों से कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए हैं। विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार को देर रात तक प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। युवाओं को सुनहरा अवसर, सीआरपीएफ में निकली बम्पर भर्ती, हेड कांस्टेबल एएसआई के भरे जाएंगे 1458 पद। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के 1315 और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के 143 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी 2023 से शुरू होगी। इच्छुक 12वीं पास युवा इन पदों के लिए 25 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा में नियमानुसार छूट का भी प्रावधान है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। हेड कांस्टेबल पदों के लिए उम्मीदवार को हिंदी 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। वहीं स्टेनो पदों के लिए 80 शब्द प्रति मिनट, 10 मिनट का डिटेक्शन और हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन का आना चाहिए। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में नौकरी 31 दिसंबर 2022 से शुरू की जाएगी आवेदन प्रक्रिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में कई पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए आज यानी 31 दिसंबर 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि एविएटर, पब और तकनीकी सहायक के पदों पर यह भर्ती की जाएगी। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2023 से। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 182 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग है। भर्ती के बारे में पूरा जानकारी डिटेल में पाने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित नोटिस को पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें जानकारी हो सके। इन पदों के लिए आयु सीमा अधिकतम 30 साल तक निर्धारित की गई है। बता दें कि एविएटर, पब के 22 पदों पर और तकनीकी सहायक के 160 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। जापान के पास उत्तर कोरिया ने दागी 3 मिसाइलें, सीरिया में अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमला।
जो उत्तर कोरिया ने शनिवार को जापान सागर की ओर से कम दूरी की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने सेना के हवाले से यह जानकारी दी। योनहाप ने दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने हवांगे प्रांत में चुनगावा काउंटी से शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 8 बजे मिसाइलों का परीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि जीएस ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हमारी सेना निगरानी और सतर्कता को मजबूत करते हुए अमेरिका के साथ निकट सहयोग में पूरी तरह से तैयार है। वहीं जापान की समाचार एजेंसियों कयोदो रक्षा मंत्रालय के हवाले कहा कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलें ने 350 किलोमीटर की दूरी से उड़ान भरी, जो अधिकतम 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। वहीं आपको बता दें कि सभी मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी। इससे पहले शनिवार को समाचार एजेंसी योनहाप ने बताया कि प्योंगयांग ने जापान के सागर की ओर से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जबकि जापानी मीडिया ने 2 संदिग्ध प्रक्षेपणों की जानकारी दी। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं होगी फांसी, एचपी हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। 7 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के आरोपी आकाश की मौत को सजा नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सजा में बदलाव की अपील को स्वीकार करते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत मृत्युदंड की सजा पाए आरोपी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। वहीं न्यायमूर्ति सबीना और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ के सामने 31 दिसंबर को दोषी आकाश कुमार की ओर से पेश की गई मौत की सजा में छूट का मामला सूचीबद्ध किया गया था। वहीं आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन द्वारा उत्तर प्रदेश के आरोपी आकाश को सुनाई गई मौत की सजा से बचाव एवं प्रताड़ना की दलीलें सुनने के बाद 6 दिसंबर को न्यायमूर्ति सबीना एवं न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आरोपी को फास्ट ट्रैक ट्रायल और पुलिस जांच में दोषी पाया गया। आरोपी ने 2017 में 7 साल की मासूम बालिका के साथ अब पहले दुष्कर्म किया और बाद में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। 30 लाख लोगों को मुफ्त मिलेगा राशन, केंद्र ने जारी किए फ्री आटा चावल देने के निर्देश। प्रदेश के राशन डिपो में नए साल में 1 जनवरी से दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से एनएफएसए उपभोक्ताओं को मुफ्त आटा व चावल देने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश के करीब 51 राशन डिपो में 1 जनवरी से एनएफएसए उपभोक्ताओं को मुफ्त में आटा व चावल दिया जाएगा। वहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश में करीब 7.5 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारक हैं। केंद्र सरकार इस योजना से प्रदेश के करीब 30,40,402 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि एनएफएसए उपभोक्ताओं को जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एनएफएसए के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा। चिंतपूर्णी में बनेगा AR/VR टेक्नोलॉजी म्यूजियम, देश भर के शक्तिपीठों के दर्शन अब मां के दरबार में ही कर सकेंगे श्रद्धालु। चिंतपूर्णी में हिमाचल का पहला AR और VR टेक्नोलॉजी वाला म्यूजियम बनाया जाएगा। चिंतपूर्णी में करीब 11 करोड़ 20 लाख की लागत से बाबा माईदास सदन के पहले ब्लॉक में म्यूजियम बनाया जाएगा। वहीं चिंतपूर्णी में हाईटेक म्यूजियम के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। चिंतपूर्णी में बनने वाले म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर सती माता स्टोर दिखाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजियम में फली बुक की सुविधा होगी। म्यूजियम में 2 फ्लोर बनाए जाएंगे, जिसमें पहले फ्लोर में माता की स्टोरी और धार्मिक स्टोरियां दिखाई जाएंगी। इसके अलावा दूसरे फ्लोर में बाबा माईदास की स्टोरी बताई जाएगी। इसके अलावा दूसरे पार्ट में शिव बाड़ी मंदिर, मकचुंद महादेव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और ठाकुर द्वार मंदिर की स्टोरी दिखाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजियम में एक सुरंग का निर्माण भी किया जाएगा। कालका शिमला NH पर जनवरी से शुरू होगा काम, 3900 करोड़ रुपये से 2 चरणों में पूरा होगा निर्माण। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर ढली से कैंथली घाट तक 4 लेन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अगले साल की शुरुआत के साथ ही इसका कार्य शुरू होने की संभावना बन गई है। NHAI से टेंडर हासिल करने वाली कंपनी ने शिमला में काम शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। करीब 3900 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से नेशनल हाईवे के इस हिस्से को 2 चरणों में 4 लेन में बदला जाना है। इनमें पहले चरण में कैंथली घाट से सकराल तक 1844 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च होने हैं, जबकि दूसरे चरण में सकराल से ढली तक 2070 करोड़ रुपये से 4 लेन का निर्माण पूरा किया जाएगा। वहीं NH में 5 सुरंगों का निर्माण होना है। इनमें सबसे लंबी सुरंग संजौली से गुजरेगी। संजौली बाजार के ठीक नीचे से NH टनल के माध्यम से जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 11 बड़े पुलों का भी निर्माण होना है। ESI का हिमाचल में बढ़ा दायरा, 5 जिलों में 1 जनवरी से लागू होगी ESI योजना। केंद्र सरकार ने हिमाचल के 5 जिलों चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जनवरी 2023 से प्रदेश के 5 जिलों में सभी पात्र लोग निगम से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हकदार होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल के कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति व किन्नौर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई है। वे अब इन क्षेत्रों से संबंधित सभी पात्र लोगों को निगम से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। भूकंप के झटकों से हिली मंडी की धरती, रिक्टर स्केल पर 2.8 रही तीव्रता।
हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी जिले में शनिवार तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप के झटके आज सुबह 5:51 पर महसूस किए गए। वहीं भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र सुंदरनगर शहर के नालू गांव के पास 31.46 उत्तरी अक्षांश और 76.98 पूर्वी देशांतर तथा जमीनी स्तर से 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। वहीं आपको बता दें कि अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूकंप से किसी तरह की जनहानि और नुकसान नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी में बटेंगी शक्तियां। राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग में उच्च स्तर पर शक्तियों का विभाजन करने जा रही है। यह कदम लगातार फंस रही टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर उठाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया सरल होगी और इससे काम शुरू होने में तेजी आएगी। वहीं विकास कार्य शुरू होने में पूर्व के मुकाबले 30 से 40% का अंतर आने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ था कि टेंडर प्रक्रिया में देरी का असर काम शुरू होने पर पड़ रहा है। दरअसल ज्यादातर टेंडर अलाधिकारियों की मंजूरी से ही पास होते हैं और इस कड़ी में कार्य शुरू करने में देरी होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने विभाग के अलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शक्तियों का विभाजन किया जाए ताकि टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। गाड़ियों रोक फाड़ी सीमेंट की बोरियां। बीडीटीएस बरमाना के ट्रक ऑपरेटरों की आक्रोश रैली में हंगामा। जिला मुख्यालय पर बीडीटीएस बरमाना के ट्रक ऑपरेटरों की आक्रोश रैली उस समय उग्र हो गई जब ट्रक ऑपरेटरों ने बाहरी राज्यों से आने वाली सीमेंट से भरी गाड़ियां देखी। इस दौरान गुस्साई ट्रक ऑपरेटर ने एसीसी सीमेंट से लोड इन गाड़ियों को रोका, वहीं सीमेंट की बोरियों को बाहर फेंक दिया। साथ ही कई बोरियों को देखते ही देखते फाड़ दिया। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन ऑपरेटरों की मनमानी को लेकर पुलिसकर्मी भी देखते रहे। वहीं हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुलझाया गया। करीब आधे घंटे तक नेशनल हाईवे पर भी जाम रहा। बताया जा रहा है कि सीमेंट के मालिक को 380 बोरियों का नुकसान हुआ है। इस गाड़ी में 380 सीमेंट की बोरियां लोड थी। उधर ऑपरेटरों ने चेताया कि इस तरह की मनमानी सहन नहीं होगी। यहां पर बाहरी राज्यों से आने वाले सीमेंट की सप्लाई नहीं आने दी जाएगी। उधर बीडीटीएस बरमाना के प्रधान राकेश ठाकुर, चेयरमैन लेखराम वर्मा ने कहा कि ऑपरेटरों द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही थी, लेकिन सीमेंट की गाड़ियां देखकर ऑपरेटर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जल्द ही आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।